हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसर्स आईआरएस कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस में अतिविदात ओपन करवाई हुई है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके आईआरएस फिल कर सकते हैं। आईआरएस फिल करने की लास्ट डेट 30 जून है। अगर इसके बाद आप आईआरएस फिल करोगे तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें फाइनेंस की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। सर्च बॉक्स में हम आईआरएस लिखकर सर्च करेंगे। आईआरएस ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे। फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आप इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप इसको ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ही निफ नंबर डालना है। और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को क्लोज करना है। सेक्शन 1, 2 और 3 में कुछ भी फिल नहीं करना, डायरेक्टली सेक्शन 4 में जाना है। अगर आप मैरिड हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर सिंगल हैं, लीगली सेपरेटेड हैं या डिवोर्सी हैं तो थर्ड ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर मैरिड है लेकिन स्पाउस पोर्चुगाल में आपके साथ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप जॉइंट आईआरएस फिल कर रहे हैं तो यहाँ आपको सी सेलेक्ट करना है और यहाँ 03 इस ऑप्शन में आपको अपने स्पाउस का निफ नंबर डालना है। सेक्शन 6 में अगर आप जॉइंट आईआरएस नहीं फिल कर रहे हो तो यहाँ अपने स्पाउस का निफ नंबर लिखना है और यहाँ अपने बच्चों का निफ नंबर लिखना है। आईआरएस चाहे आप जॉइंट फिल कर रहे हो या सेपरेटली, आप चिल्ड्रन के निफ नंबर यहाँ ऐड कर सकते हो। अगर आपने पहले ही फैमिली ऐड की हुई है तो ये सेक्शन प्री फिल्ड होगा, यानी पहले से ही फिल होगा। उसके बाद सेक्शन 8 में अगर आप मदेरा में रह रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर अजोरस में रह रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर इन दोनों आइलैंड्स के अलावा पोर्चुगाल में कहीं भी रह रहे हैं तो आपको कॉन्टिनेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जिस साल की आप आईआरएस फिल कर रहे हैं, अगर आप उसी साल के किसी महीने में पोर्चुगाल में आए थे तो आपको पार्शल आईआरएस फिल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पिछले साल की आईआरएस फिल कर रहे हैं, तो अगर आप पिछले साल जून में आए थे तो यहाँ पे आपको पोर्चुगल एंटर होने की डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ 31 दिसंबर सेलेक्ट करना है। अगर डेट एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप सेम मंथ की डेट थोड़ी आगे पीछे करके ट्राई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन 9 में यहाँ आपको अपने बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर डालना है और कंफर्म पर टिक करना है। सेक्शन 10 में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आपको एनेक्सो बी शो नहीं हो रहा तो आपको एनेक्सो यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। अटैचमेंट्स पर क्लिक करके ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करना है। इस केस में आपको 2 एनेक्सो ऐड करने हैं। पहला एनेक्सो बी है और दूसरा एनेक्सो एसएस है। पहले हम एनेक्सो बी ऐड करेंगे। सेक्शन 1 में
हमें ऑप्शन पहली और तीसरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेक्शन 3 में 04 नाउ सेलेक्ट करना है और फिर इसी सेक्शन में 07 ऑप्शन में अपना एक्टिविटी कोड एंटर करना है। जो जॉब कोड आपने एक्टिविटी ओपन करने के टाइम पर फिल किया था वही कोड यहाँ एंटर करना है। इसी सेक्शन में ऑप्शन बी में नंबर 11 नाउ सेलेक्ट करना है। सेक्शन 4 में 403 नंबर 403 नंबर बॉक्स में आपको अमाउंट लिखना है जितना आपने पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक कमाया है। टोटल जितना कमाया वही लिखना है। इसके लिए आपको अपनी ग्रीन रिसीट्स यानी रिसीवो वर्दे चेक करनी पड़ेंगी जो आपने इशू की थी। अगर आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो एक ही कंपनी को की थी तो 02 नाउ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा कंपनीज को की थी तो 01 सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से सी सेलेक्ट करते हैं तो 03 और 04 ऑप्शन आपको इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। आप इसको ट्रांसलेट करके रीड करके समझ के ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्टिविटी ओपन करके घर से ही काम किया है या कोई ऑफिस ओपन नहीं किया तो दोनों नाउ एंड नाउ सेलेक्ट करना है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बिजनेस या एक्टिविटी के रिलेटेड एलोकेट की है तो 03 सी सेलेक्ट करना है और 01 अगर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो सिलेक्ट करना है। सेक्शन 10 में 02 नाउ 04 नाउ सेलेक्ट करना है। सेक्शन 13 में 1304 1304 ऑप्शन में भी आपको अपने पिछले साल की ही टोटल इनकम एंटर करनी है। सेक्शन 14 में अगर आपकी एक्टिविटी अभी भी ओपन है तो 02 नाउ सेलेक्ट करना है। अगर बंद करवा ली थी तो 01 सी सेलेक्ट करना है। और 03 में जिस डेट को एक्टिविटी क्लोज़ करवाई थी वो सिलेक्ट करनी है और फिर 05 नाउ सेलेक्ट करना है। सेक्शन 17 में सी ऑप्शन के अंडर 02 नाउ सेलेक्ट करना है। अनेक्सो बी इतना ही फिल करना है। इसके बाद हमें अनेक्सो एसएस ऐड करना है। अनेक्सो एसएस ऐड करने के लिए हम वापस से अटैचमेंट्स पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड अनेक्सो और अनेक्सो एसएस ऐड करना है। फिर यहाँ आपको अपना निफ नंबर ऐड करना है और फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। सेक्शन 1 में 01 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सेक्शन 4 में फिर से आपको ऑप्शन 406 में अपनी लास्ट ईयर की टोटल इनकम एंटर करनी है। सेक्शन 6 में नंबर 2 नाउ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वैलिदार पर क्लिक करना है। अगर फॉर्म में कुछ गलती हुई तो रेड कलर में एरर मैसेज आ जाएगा और जिस भी सेक्शन में एरर है वो भी शो हो जाएगा। वो एरर मैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको फिक्स करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो ग्रीन कलर में सही एरर लिखा आता है यानी विदाउट एरर, कोई एरर नहीं है। फिर आपको सिमुलार पर क्लिक करना है। अगर मनी वापस आनी है तो ग्रीन कलर का बॉक्स होगा और अमाउंट लिखा होगा, रिसीवर लिखा होगा। अगर आपको कुछ पे करना हुआ तो ब्लू कलर का बॉक्स होगा और पगार लिखा होगा। फिर एंट्रीगार पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने सेम ईयर की आईआरएस पहले फिल की हुई है और अगर आप इसको फिर से एंट्रीगार कर देंगे तो जो पुरानी आईआरएस है वो रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर हम एंट्रीगार पर क्लिक करेंगे, फिर से ऑथेंटिकार पर क्लिक करेंगे। पर आपको अपना पासवर्ड फिर से एंटर करना है अगर आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है तो।
और फिर ऑथेंटिकार पर क्लिक करना है कि जो यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि आपके जो आईआरएस है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गई है। अब देर कॉम प्रीवितो पर क्लिक करके आप अपने आईआरएस का जो प्रूफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इस साल की और पिछले साल की सारी ही आईआरएस जो आपने एंटर की है उसका प्रूफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2019 की है और ये 2020 की है। तो ये जो मैंने अभी फिल की है इसका प्रूफ मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर रेड स्टैम्प शो हो रही है। जब ये आईआरएस जो आपने एंटर की है ये अप्रूव हो जाएगी तो ये रेड स्टैम्प जो है कुछ ही दिनों में हट जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने मे बी अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लीजिए।